यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12225 आजमगढ़ से चलकर दिल्ली जंक्शन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, देखा आपने, ये है आजमगढ़ से मैं अयोध्या से 8:30 बजे ट्रेन में बैठा। घटना ये सच्ची है। रेलवे नौकरी देती है टीटीओ को और बड़े प्यार से नौकरी लगती है। ये कैफे एक्सप्रेस में मैं बैठने के लिए आया स्टेशन। मेरा टिकट आरएसी था, S1 में 71 नंबर। बेटे को मैंने वेटिंग और जनरल टिकट लेकर मैंने कहा आजा बेटा, आएगा तो टीटी तो हम लोग बात कर लेंगे, मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम पैसा फाइन दे के चले जाएंगे। लेकिन उस टीटी ने 8:30 बजे बैठा हूँ, लखनऊ तक कोई टीटी मेरे पास नहीं आया। रात को 2:30 बजे टीटी एक पुलिस बल के साथ आता है और सबसे उगाई करनी शुरू कर देता है। सबसे उगाई शुरू कर देता है और उगाई करने के बाद बेटा सो रहा था, उसको उठाया कि भाई क्या है तेरा। तो उन्होंने कहा सर मैं भी थोड़ा सा रेलवे के टेंडर वगैरह लेते हैं, उनके साथ काम करता हूँ। इतना बोला कि डीआरएम साहब से कहो तो हो जाएगी। होती है कभी कभी, कहते हैं ना जान पहचान होती है तो बात हर कोई कराता है। चलो उसने नहीं माना, लेकिन उसने एक चीज़ बोला कि तुम लोग के वो फंडे का 2:30 बजे रात को आने का क्या तुक बनता है, इससे पहले कहाँ सो रहे थे। मैंने भी बोला कि माता जो सब सोते ही रहते हैं क्या 2:30 बजे, टाइम क्या होता है। S1 में मान लो स्लीपर में जनरल डब्बे में भीड़ हो रही थी, हम देने को तैयार थे। लेकिन इसने क्या करा, इटावा से अलीगढ़ तक का पर्ची काटी 450 रुपये की। ये पर्ची मैं दिखा रहा हूँ, इटावा से अलीगढ़ तक की ये पर्ची थी। उसके बाद इस टीटी ने कहा S7 में चोरी हुई है 25,000 की, ये इल्जाम तेरे पे लगा दूंगा। मुझसे तो नहीं बात कर रहा था, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। कैफियत एक्सप्रेस 12-225 ट्रेन, जो कि 8:30 बजे हम बैठे थे इस ट्रेन में S1 के अंदर। मेरा 71 नंबर सीट था, बेटे को मैंने जनरल टिकट लिया। उसके बाद इसको इस ट्रेन में हमने सफ़र शुरू किया। लेकिन वो टीटी और वो जीआरपी वाला, वो जो भी पुलिस वाला था, आरपीएफ था जीआरपी, मैंने उसका बेस नहीं दिखा उस टाइम पे दिमाग। उसने कहा तुमने चोरी करी है, चोरी का इल्जाम में फंसा दूंगा। और उसके चक्कर में उसने मैं हमसे मोबाइल छीन लिए, मेरे बेटे का मोबाइल छीन लिया, कोई हम वीडियो ना बना ले। उसके बाद उसने एक ब्लैंक पेपर पर साइन भी करवा लिया, आधार कार्ड का नंबर लिखवा लिया और एक पर कि मेरी ये जान पहचान फलाना ठिकाना इसने लिखवा लिया। और 450 की पर्ची काटी इसने, इटावा से लेकर अलीगढ़ तक की। इस टीटी को क्या रेल मंत्री सजा देंगे? क्या रेल के नाम पर लूट बाजारी, चोर उचक्के टीटी में भर दिए जाते हैं? अगर आपके हिसाब से स्लीपर में चढ़ना गुनाह है जनरल वालों को, तो आप खुद पहले से ही S1 में आके खड़े क्यों नहीं होते हो? अपनी ड्यूटी समय पे क्यों नहीं होते? रात्रि के 2:30 बजे कौन से रोल बुक में लिखा हुआ है कि आप टिकट चेक करने जाओ? और उसके बाद 200-200 रुपए, किसी से 300 रुपए उगाई शुरू कर दो। किसी का टिकट लेके चले गए, क्योंकि हमारे पे मोबाइल छीन लिया था, हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाया। और उसके बाद जो मैं अपने दिल की कहानी बता रहा हूँ, उस टीटी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो धमकी दी उसने कि मैं चोरी का इल्जाम लगा दूंगा 25,000 की। अगर चोरी हुई थी उस गाड़ी में, तो उस टीटी को कंप्लेंट क्यों नहीं की गई थाने में या किसी चीज में? कहीं कंप्लेंट नहीं करी ना। जीआरपी वाले ने, बेचारे ने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये टीटी अपने आप को गाड़ी का मालिक समझ रहा था कि मैं 10 करोड़ की गाड़ी में चल रहा हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये टीटी बोलता है। लेकिन ये 2:30 बजे आके चेक कर रहा और उगाई करके। इस टीटी के बारे में हमें वहां के लोगों ने भी बताया, जबकि मोबाइल नहीं था, कि पहले भी ये उगाई करके जा चुका था। तो आप बताइए, इस टीटी ने उगाई करके जाने के बाद जब इसने 2:30 बजे रात को हमें 7 नंबर कोच में ले गया और धमकी भी दी बेटे को कि तेरे को पुलिस केस लगवा दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं तो लिख। हमने वो लिख के दिया डर के मारे। अब ऐसे में क्या रेल मंत्री जी संज्ञान लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, कि या जनरल डब्बे वालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? ठीक है, गलती मान ली हमने, जनरल डब्बे में सफ़र किया, हम फाइन दे रहे थे, लेकिन फाइन भी गलत क्यों काटा उसने? ऐसे ऐसे टीटी जो कि देश के अंदर कलंक की तरह, बीमे की एक दीमक की तरह रेलवे को चाट रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में उगाही कर रहा है। क्या इस पे कलंक होगा? इस पे ये घटना है 27 तारीख की 8:30 बजे हम बैठे और घटना हो गई रात्रि के 27 तारीख की रात को 2:30 बजे इटावा से अलीगढ़ के बीच में। आप लोगों से गुजारिश है, रेलवे के अंदर जो भी आप व्यक्ति सफ़र करते हैं, इस वीडियो को देखिए और ऐसे चोर उचक्के टीटियों से सावधान रहें, क्योंकि ये टीटी आपका सबको लूट लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।